सब करते हैं। कुत्ते भी ऐसे भूखते हैं, भूख के चले जाते हैं। सपाचट सपाचट सपाचट। देखना तो मोदी जी को चाहते हैं। केवल पंजा पंजा आएगा। मेरा ऐसा मानना है कि जब वो तीसरे टर्म में आएंगे तो निरंतर वो जो है वो सुधार ही करेंगे। वो कहते हैं करते नहीं। सच्चाई तो यही है ना, बस रहेंगे, हम भी यहीं रहेंगे। पहले तो यहाँ चोरी अक्सर होती रहती है, अब तो बहुत फील होती है। वो सब तो सारे चिंदी चोर हैं सब। पार तो पार नहीं होगा, तब भी मोदी ही सरकार ही आएगी। नमस्कार, मैं उजाला, आप देख रहे हैं केकेडी मेट्रो। जी हाँ, केकेडी मेट्रो जो अपने नाम से ही सब बयां कर देता है। आज हम मौजूद हैं इस यातायात के सुहाने सफ़र पे, जहाँ लोगों को अपनी मंजिलें मिलती हैं तो कुछ लोगों को नए लोग और नए रास्ते। यहाँ हम मौजूद आज लोगों से पूछेंगे कि उनकी क्या राय है कि इस बार लोकसभा चुनाव 2024 में कौन इस गद्दी पे विराजमान हो, कौन इस दुनिया की भागदौड़ संभाले और उनकी आने वाले हमारे नेताओं से, हमारे उम्मीदवारों से क्या उम्मीदें हैं। आइए लोगों से जानते हैं वो इस बार किसको अगले प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे हैं। जी सर, आपका नाम? महेश कुमार पांडे, कहाँ से आप? गोंडा। आप इस बार लोकसभा चुनाव में किसको प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे हैं? मोदी जी को, देखने की वजह उन्हीं को क्यों? क्योंकि बेस्ट है इसमें इंडिया के लिए। कांग्रेस भी है, सपा भी है, नहीं, है। मोदी इज बेस्ट। ऐसे उनकी क्या अच्छे काम है? कई खूबियाँ हैं उनकी। जैसे राम मंदिर हिंदू के लिए बेस्ट है। जी जी जी। मैम, आपका नाम? रागिनी पांडे, गोंडा से हैं। आप किसको प्रधानमंत्री के रूप में देख रही है? मोदी जी को। और कितनी सारी पार्टी है, सिर्फ मोदी ही नहीं को? अरे मोदी जी अच्छे काम किए हैं इसलिए। हेलो सर, सर आपका नाम? आशुतोष त्रिपाठी। अगले प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखते हैं? नरेंद्र दामोदर दास मोदी को। और भी तो नेताएं हैं, तो आप सिर्फ उन्हीं को क्यों चुन रहे हैं? जो देश का विकास करे उसी को चुन रहे हैं हम। ऐसा क्या विकास हुआ है जिसकी वजह से आप नरेंद्र मोदी को ही? विकास है, सब विकास है तो है, कांग्रेस पार्टी उन्हीं को हम लाएंगे। कांग्रेस पार्टी भी तो वो भी तो कह रही है लोगों के कर्जे माफ कर देंगे, तो उस पर आपके क्या कहना है? कांग्रेस थी पहले, कर्जा माफ करे तब आएगी। अभी तो भाजपा सरकार है, जो विकास करेगा, विकास में अग्रसर जाएगा, उसी को हम लोग चुनेंगे। जनता उसी के फैसले को मानती है। आपका नाम? विनय सिंह, आप कहाँ से? गोंडा। आप किसको प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे हैं? मोदी जी को, नरेंद्र मोदी। और इतने सारे नेता हैं, इतने सारे काम करे, इतनी सारी चीजें, इतनी ज्यादा उन्होंने डेवलपमेंट कराया, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सभी को अपना अपना सही है, लेकिन तो मेरा एक पर्सनली जो है मोदी जी। जी सर, आपका नाम? हिमांशु त्रिपाठी हमारा नाम है। आप कहाँ से? मैं महाराजगंज जिले से हूँ। आप किसके सपोर्टर हैं? हम तो पंजा को वोट दे रहे हैं अपने यहाँ से, क्योंकि हमारे यहाँ के जो सांसद है वो कोई काम नहीं कर रहे हैं, पंकज चौधरी जी। इसलिए हम इस बार पंजा का समर्थन करें, लेकिन देश में सरकार मोदी जी का ही चाहते हैं। अच्छा, जैसे 400 पार का नारा लग रहा है, तो आपको क्या लग रहा है? नहीं हो पाएगा, मुश्किल है। पर उन्होंने तो इतने अच्छे से दावा कर रखा है, उनका मानना है कि 400 पार तो हो ही जाएंगे। वो तो सब करते हैं, कुत्ते भी ऐसे भूखते हैं, भूख के चले जाते हैं, बस वही वाली बात है। और कांग्रेस कैसा, आपको क्या काम अच्छा लग रहा है, या सपा कैसा काम अच्छा लग रहा है? तो बस हम लोग विरोधी हैं अपने यहाँ के सांसद के, देखना तो मोदी जी को चाहते हैं। आइए और लोगों से जानते हैं कि उनके क्या राय है। सर, आपका नाम? शाहिद खान, आप कहाँ से? नहीं बलरामपुर। आप किसके सपोर्टर है कि कौन प्रधानमंत्री बने इस बार? अब ज़्यादा चांस तो राहुल गांधी का ही है। बाकी अब बनना ना बनना तो पब्लिक को। लोग 400 पार के नारे लगा रहे हैं, लोगों की उम्मीदें हैं कि इस बार 400 पार होके ही रहेगा और प्रधानमंत्री इस बार प्रधानमंत्री फिर से बन जाएंगे तीसरी बार, तो आपका इस पर क्या कहना है? अब ये तो कुछ कहा नहीं जा सकता, बाकी लोगों को देखने के हिसाब से यही लगता है कि नहीं बनेंगे, वो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। राहुल गांधी का ऐसा क्या काम है जिस वजह से आप राहुल गांधी को सपोर्ट कर रहे हैं? ये तो व्यक्तिगत सब नहीं बता सकते कि किसका सपोर्ट कर रहे हैं, बाकी उनके जो वादे हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी मतलब लाभदायक है, इसीलिए लोग इन्हीं का सपोर्ट करते हैं। जैसे उन्होंने कहा है बेरोजगारी वो मिटाएंगे, वो कर्जे माफ करेंगे, तो आपको क्या लगता है वो करेंगे ऐसा? अब बोले हैं तो करेंगे। धन्यवाद। आइए और लोगों से जानते हैं उनकी इस बारे में क्या राय है। जी सर, आपका नाम? शिवम सिंह, आप कहाँ से? बलरामपुर से। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं कि अगला प्रधानमंत्री कौन बने? माननीय नरेंद्र मोदी जी। अच्छा, जैसे इस बार ये हो रहा है कि वो तीसरी बार बनने जा रहे हैं, तो इस पे आपकी क्या राय है कि उन्होंने ऐसा अच्छा क्या काम किया है जिस वजह से उनको तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री बनाया जाए? जैसे जो मेरा बलरामपुर जिला है वो पिछड़े जिले में आता था,
और पहले वहाँ सड़कें एकदम सुचारू रूप से नहीं थी। यहाँ से जाते समय जो है 8-8 9-9 घंटे लग जाते थे। वो उन्होंने नेशनल हाईवे 730 जो है वो बनवाया। बनवाने के बाद आप ग्रामीण सड़कें भी देखें वहाँ पे ज़िले में, तो ग्रामीण सड़कें भी जो हैं एकदम चुस्त दुरुस्त हुई हैं। यदि आप स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें तो स्वास्थ्य व्यवस्था भी एकदम अच्छी हुई है पहले की अपेक्षा। और मेरा ऐसा मानना है कि जब वो तीसरे टर्म में आएंगे तो निरंतर उन्होंने वो जो है वो सुधार ही करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो आपके मुताबिक वो तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे? मैं तो बनाना चाहता हूँ, मैं तो वोट भी उन्हीं को दिया हूँ। जी सर, आपका नाम? अनिल कुमार पांडे, आप कहाँ से हैं? बलरामपुर। आप किसके सपोर्टर है? किसको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं इस बार? नरेंद्र भाई मोदी को। और बाकी कांग्रेस, सपा, इतनी सारी पार्टीज हैं, उनमें नहीं, ऐसा क्यों कि प्रधानमंत्री सिर्फ? सुरक्षा नहीं दे पाते वो लोग, सुरक्षा दे पाते वो लोग। आपके मुताबिक प्रधानमंत्री सुरक्षा दे पाएंगे? हम दिए यहाँ के योग्य देते हैं तो हमें देते हैं, वो नहीं दे पाएंगे। और जो ये लड़कियों की सुरक्षा मिल रही है उस पर आपका क्या कहना है? बढ़िया सुरक्षा मिल रही है, सुरक्षा मिल रही है, यूपी बढ़िया मिल रही है। यूपी में जैसे कांग्रेस ने कहा है गरीबों का वो कर देंगे, कर्जा माफ कर देंगे, तो आप कर्जा माफ करने के 10 लोग का माफ करेंगे, 5 लोग होंगे, महंगाई बढ़ जाएगी। हाँ बढ़ जाएगी। 10 लोग का माफ कर दिया और जो नहीं लिए हैं वो ले लेगा। कर्जा माफ करना बेवकूफ़पना। कर्जा आप लोग हम लें और 10 लोग सबका सब बड़े महंगाई हो जाएगा। कर्जा माफ करना बेवकूफ़पना सरकार की। हम ले तो हम दें कर्जा, कर्जा सुनिए आप तो क्या मान रहे हैं? ऐसे हो तो फ्री आएंगे, कर्जा ले बांटो। तो मतलब इस बार तीसरी बार वो फिर से प्रधानमंत्री बन जाएंगे आपके मुताबिक? अब देखो, मैं वादा है। और आइए और लोगों से जानते हैं। जी, हम मौजूद है इस रेलवे स्टेशन के अंदर, इस ट्रेन के अंदर। यहाँ हम लोगों से जानेंगे कि वो किसको चाहते हैं कि वो इस बार प्रधानमंत्री बने और उनके इस नेताओं से, आगामी नेता से क्या उम्मीदें हैं। जी सर, आपका नाम? सर्वजीत गुप्ता, आप कहाँ से हैं? सिद्धार्थनगर से। आप किसको सपोर्ट करें? आप किसको चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री बने इस बार? जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने। आप चाहते किसको? जानते हैं वो बात अलग है, बट आप चाहते किसको? चाहते भी उन्हीं को हैं। और जो बाकी नेता हैं, बाकी पार्टी, उनका क्या? वो सब तो सारे चिंदी चोर हैं सब। जैसे अभी कांग्रेस ने ये दावा किया है कि वो कर्ज माफ कर देंगे गरीबों का। ऐसे माफ कर 70 साल में तो माफ कभी नहीं किए, तो अभी क्या करेंगे वो माफ? तो जैसे इतने सारे बदलाव आए हैं योगी और मोदी सरकार में, राम मंदिर बना है, बहुत से डेवलपमेंट हुए हैं, इसी वजह से आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं या कि कुछ और वजह है? ये है उनके अंदर, काबिलियत भी है उनके अंदर, गुंडागर्दी खत्म है, विकास भी हो रहा है, रोड बन रही हैं, सब काम हो रहा है उनके रास्ते में। और क्या चाहिए हम लोग को? ही चाहिए। जी सर, आपका नाम? प्रदीप कुमार, आप कहाँ से? सिद्धार्थनगर से। मैं आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? योगी मोदी को। योगी मोदी को। और बाकी नेता, बाकी पार्टी? बाकी पार्टी को नहीं सपोर्ट करते हैं। जैसे वो इतने सारे दावे कर रहे, इतने सारे नारे, इतने सारे उनकी चीजें, उनके उनके सब दावे खोखले हैं। और योगी का और मोदी का जो दावा है वो सही है? सब सही है। आप बताइए, अमित शर्मा, कहाँ से आप? उन्नाव डिस्ट्रिक्ट। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? मोदी जी को। वजह तो बताइए, किस वजह से? राम मंदिर का। और कोई वजह राम मंदिर के अलावा? और कोई भी वजह नहीं, बस यही है, राम मंदिर का जो हुआ है उसी लिए है, और क्या वजह। बाकी नेता, बाकी पार्टी? कम हुआ इससे, भ्रष्टाचार भी कम हुआ इससे, बहुत प्रभाव पड़ा हुआ है। नहीं पहले तो बहुत भ्रष्टाचार होता था। जैसे इस सरकार में लड़कियों की भी सुरक्षा मिली है, तो आपका इस पर क्या कहना है? बहुत बहुत बढ़िया किए जो मोदी जी इतना जो है किए हैं, लड़कियों के ऊपर बहुत अच्छा किए, जो इतना कंट्रोलिंग हुआ है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे लिए अच्छा कर रहे हैं। अब आदमी पब्लिक के लिए जानकारी क्या। रोजगार पे आप क्या कहना चाहेंगे कि जैसे रोजगार इनके सरकार में रोजगार मिला है, कुछ लोगों का कहना है कि रोजगार नहीं मिला है, कांग्रेस आएगी, आप आएगी तो वो रोजगार देगी, तो इस पर आप क्या कहेंगे? सोल्यूशन कुछ है नहीं वैसे, वो बाई चांस जो इंसान कर रहा है काम तो उसके लिए तो है ही है, और जो नहीं करना चाह रहा तो उसके लिए तो सबको ही है ना। आइए और लोगों से जानते हैं उनकी राय, उनकी उम्मीदें, कि उनकी क्या उम्मीदें आने वाले प्रधानमंत्री से और वो किसको इस बार प्रधानमंत्री बनाना चाहेंगे। जी सर, आपका नाम? अनवर अली, आप कहाँ से? गोरखपुर। आप किसको चाहते हैं कि वो इस बार प्रधानमंत्री बने? नरेंद्र मोदी। और जो बाकी पार्टियां हैं, जो उनके दावे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उस पर मैं नहीं कुछ कहना चाहूँगा। और प्रधानमंत्री को ही, मतलब नरेंद्र मोदी को ही तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने की आपका कोई ऐसा कारण जिस वजह से आप चाहते हैं कि वो फिर से प्रधानमंत्री बने? अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे अच्छा काम में उन्होंने जैसे राम मंदिर बनवाया है और बहुत से काम किए हैं। के लिए किए हैं काम, एक आदमी के लिए नहीं किए हैं काम। वो
सुरक्षा जो वो आजकल सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, आगे भी सुरक्षा प्रदान करने की चीज़ें कह रहे हैं, तो आपको लगता है वो सुरक्षा प्रदान कर पाएंगे? कर ही पाएंगे, कर ही रहे हैं जी। हमें तो कुछ आइडिया नहीं है, बनने के बाद ही पता चलेगा। जी दादा, आपका नाम? मुश्ताक अहमद, आप कहाँ से? आजमगढ़। आप किसके सपोर्टर, आप किसको चाहते हैं प्रधानमंत्री बने इस बार? राहुल गांधी। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें रेशियो, तो बहुत से लोगों ने ऐसा कहा है कि वो नरेंद्र मोदी को चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री बने, वो भी तीसरी बार। तो आप राहुल गांधी को सपोर्ट कर रहे हैं, इसकी कोई खास वजह? खास वजह यही है कि वो बोलते हैं, जो करते हैं वो सही करते हैं। तो आपके हिसाब से जो ऐसे नरेंद्र मोदी के ठीक है राहुल गांधी। और जो नरेंद्र मोदी के दावे हैं, वो कहते हैं कि वो ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, लोगों को सुरक्षा देंगे। वो कहते हैं, करते नहीं। तो जैसे कांग्रेस सरकार है, वो जो कहती है वो करके दिखाती है, और नरेंद्र मोदी की जो सरकार है बस वो कहती रहती है। आपका ये मानना है? वो कहती है, करती नहीं है। जी धन्यवाद। जी सर, आपका नाम? आप कहाँ से? यही लखनऊ से लोग। आप यहाँ पे इस बार लोकसभा चुनाव 2024 में किसको आप प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे हैं और किसको चाहते हैं कि वो जीते? मोदी को। मोदी को ही जिताने की वजह? काम सही कर रहे हैं और क्या। आपको लग रहा है इसमें रोजगार लोगों को मिल रहा है, बेरोजगारी कम हो रही है? मिल ही रहा है रोजगार, आदमी कमा खा रहा है, रोजगार मिल रहा है और क्या। जैसे आप यहाँ पे ये लगा रहे हैं, यहाँ पे आपको सेफ्टी फील होती है कि रात में भी लगाना? क्यों नहीं फील होती, पहले तो यहाँ चोरी अक्सर होती रहती है, अब तो बहुत फील होती है। तो आपका कहना है कि मोदी की सरकार में सुरक्षा मिली है लोगों को और डर खत्म हुआ है? बहुत सुरक्षा मिली है, डर नाम का चीज़ ही नहीं रहा, डर तो खत्म ही हो गया बिल्कुल। और जो बाकी पार्टी दावा कर रही है कि उनको इतनी सीटें मिलेंगी, वो बेरोजगारी ख़त्म कर देगी, वो लोगों को रोज़गार देगी, और इतने सारे जो वो हो रहे हैं, क्राइम हो रहे हैं, वो कम कर देगी, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो वक्त बताएगा, जब टाइम आने दीजिए। क्राइम तो ख़त्म ही नहीं होगा कभी भी, क्राइम तो कभी नहीं ख़त्म होता। जी सर, आपका नाम? प्रदीप कुमार। आप कहाँ से? यहीं पे हैं, बादशाह नगर। आप किसको सपोर्टर हैं, कि आप क्या चाहते हैं कि इस बार प्रधानमंत्री कौन बने? बस ये मोदी जी का सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं, हम लोग। हाँ। आपको लगता है कि तीसरी बार का जो उनका दावा है कि वो तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बन जाएंगे, तो वो इस वादे पर खड़े उतरेंगे? वो जो कहते हैं वो करते हैं। तो इस हिसाब से मतलब उनका जो दावा है कि वो 400 पार इस बार लाएंगे, तो ये भी सही होगा? सही है। लोगों का मानना है कि नहीं, इस बार उनको 400 सीटें नहीं मिलेंगी, वो 400 पार का जो उनका दावा है, जो उनका नारा है, वो इस बार नहीं सही होगा। वो कह रहे हैं कि ये झुटला देंगे उस वादे को, इस दावे को, तो आप इस पर क्या कहेंगे? नहीं, वो ऐसा नहीं होगा। तो कांग्रेस का कहना है कि वो कर्ज माफ़ कर देंगे, तो आपको लगता है कर्ज माफ़ कर देंगे और इससे लोगों को थोड़ी सी हेल्प मिलेगी, और सच में वो कर्ज माफ़ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? क्योंकि बहुत से लोग हैं आजकल इस ज़माने में जिनके कर्जा है। और ग्रीन कार्ड वाला मोदी जी अगले बार में माफ़ किए थे, और फिर मतलब चैलेंज किए हैं कि मैंने चुनाव अफसर बोले हैं, चुनाव जीतने के बाद में गरीबों किसान का 1-1 लाख रुपया माफ़ करूँगा। अब देखिए जीतने के बाद में क्या करते हैं। और वो रोज़गार इस बार दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो? देखिए फिर क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। आइए और लोगों से पूछते हैं और जानते हैं कि वो किसको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। जी सर, आपका नाम? मोहम्मद राशिद। आप कहाँ से? जी मैं बहराइच से। किसको वोट दिया आपने इस बार? सपा को। सपा को। और सपा को वोट देने की कोई वजह, खास वजह? कोई वजह नहीं है, बस हमको अच्छा लगा जो हम दे दिए, जिससे हमें पसंद आया कि हम जिसको सपोर्ट कर रहे हैं वो मेरा सपोर्ट कर रहा है, इसलिए मैंने दिया। वो आपका ऐसा क्या सपोर्ट कर रहे हैं कि आपने सपा को दिया? क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी है, भाजपा भी है, बाकी सारी पार्टियां, बाकी सारे उम्मीदवार हैं, उनको क्यों नहीं? बस हमें अच्छा लगा उनको देना, बस वो सबको मतलब विकास के लिए बोलते हैं और क्या। जी सर, आपका नाम? रंजीत। आप कहाँ से? गोंडा। आप किसको इस बार प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे हैं? मोदी। मोदी सरकार को खास ऐसा देखने की वजह कि वही प्रधानमंत्री बने तीसरी बार? वजह अगर देखो तो बहुत है, अगर न देखो तो कुछ भी नहीं है। जैसे कोई ऐसी कोई खास वजह जिस वजह से आपने दिया है वोट उनको? अब क्या बताएं, आप खुद ही थे वो लोग।
पूछने की जरूरत नहीं है। अब देख लो कितना डेवलप हो रहा है इंडिया का, अभी भी मोदी की वजह से। और सपा की वजह में क्या था? कुछ था? कुछ नहीं था। लोग कहते हैं महंगाई आ गई है, लेकिन महंगाई कुछ नहीं है। वैसे महंगाई कुछ नहीं है, अगर समझो तो महंगाई कुछ नहीं है। अभी 1 साल मोदी 5 साल और आ गए ना, तो देखना इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँचेगा। तो जैसे उनका मानना है कि अगर मोदी, अमित शाह ने बोला कि अगर मोदी एक और बार, तीसरी बार बनते हैं तो जो हमारी इंडिया होगी वो तीसरी अर्थव्यवस्था होगी। तो इस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल होगी, वो होगी, पक्का है। अगर इस बार आ गई और आएगी, भाजपा के आगे कोई नहीं आएगा, बस भाजपा ही आएगी, उसके आगे नहीं। अगर एक बार आ गई तो फिर देख लें कहाँ से कहाँ इंडिया पहुँचेगा ये। और बाकी जो कांग्रेस पार्टी है तो मुमकिन है बस। और जो कांग्रेस पार्टी है वो दावा कर रही है बेरोजगारी हटा देगी, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कभी हटाया है? 2014 से पहले तब नहीं था क्या? तब हटाया है? क्या हटाया आप बताइए, क्या हटाया? आपको क्या लग रहा है, मोदी के राज में बेरोजगारी कम हो जाएगी, लोगों को रोजगार मिल जाएगा? मिल रहा है, मिलेगा नहीं, मिल रहा है और मिलेगा आगे, अभी और मिलेगा। अभी 5 साल एक बार और आने दो मोदी सरकार, उसके बाद देख दो। मतलब उनका 4 रहेंगी, हम भी यहीं रहेंगे, अब देख लेंगे। मतलब उनका जो 400 पार का दावा है वो सही होगा इस बार? 400 पार नहीं होगा तब भी मोदी ही सरकार ही आएगी। 400 पार ये नहीं है कि अगर 400 पार होगा तब भी आएगी। आएंगे तो मोदी है, बाबा ही, बस, इससे आगे कोई नहीं आएगा। धन्यवाद। सर आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद फ़हीम खान। आप कहाँ से? हम सीतापुर से। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री बने इस बार? हम तो राहुल गांधी को। राहुल गांधी को? राहुल गांधी को चुनने की वजह कि आप उनको ही क्यों चुन रहे हैं? उनको इसलिए चुनने, वो आएंगे, नया इंसान अब आएगा कोई तो काम करेगा, जाहिर सी बात है। 10 साल में कुछ नहीं हुआ हमारी तरफ, कुछ नहीं बदला हुआ। आपके हिसाब से कुछ भी बदलाव नहीं है मोदी सरकार में? हमारी तरफ से, हमारे हिसाब से सीतापुर में कुछ नहीं हुआ, हमारे कोई बदलाव नहीं हुआ। जो सब बने थे कॉलेज स्कूल जो सब बने थे वैसे ही बने हैं पुराने, कोई ना उसमें सुधार हुआ ना कोई बदलाव हुआ। आपके हिसाब से राहुल गांधी आते हैं, कांग्रेस आती है, तो सरकार बदलेगी तो डेवलपमेंट होगा, लोगों के भले के लिए काम होगा? होगा, बिल्कुल होगा। तो उनका जो दावा है कि वो बेरोजगारी हटा देंगे, तो वो भी होगा? हाँ होगा, जरूर होगा। जैसे लोगों का कहना है कि मोदी सरकार की जो आई, इस बार सरकार आई, उनकी वजह से बेरोजगारी हुई है, डेवलपमेंट हुए है, राम मंदिर बना है, तो इस मुद्दे पे आप क्या कहना चाहेंगे? अब हम इसमें क्या बताएं, जो उनकी सरकार थी, जो उन्होंने बनाया था बना लिया, जो बनाना चाहते हैं। अब जो जिसकी सरकार आएगी, जो चाहेगी वो बनाएगी, वो अपनी सरकार में जो लागू करना चाहेगी वो लागू करेगी, जाहिर सी बात है। तो आप फुल्ली कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं इस बार? वोट दिया है हमने कांग्रेस को। जी सर आपका नाम? मेरा सिद्दीकी। आप कहाँ से? महानगर से। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं कि इस बार वो प्रधानमंत्री बन जाए, इस बार देश की गद्दी, इस बार वो इस देश को संभाले? मैं मोदी जी को सपोर्ट करता हूँ। मोदी जी को सपोर्ट करने की कोई खास वजह है? करप्शन नहीं है, क्राइम नहीं है। उनकी मतलब उनकी सरकार में आपके हिसाब से सुरक्षा लोगों को मिली है, औरतों को सुरक्षा मिली है स्पेशली? तो हर सरकारों में मिलती है। अब जैसे कि पुलिस सहायता केंद्र है यहाँ पर, तो उनका जो काम है वो तो करेंगे। जो मोदी जी का काम है वो कर रहे हैं, बस। एक बार मौका मोदी जी को मिल गया 10 साल, अब राहुल गांधी की भी सरकार होना चाहिए, उसको भी तो एक बार बनाना चाहिए। नया युवा आदमी है, पढ़ा लिखा अच्छा सब कुछ है उसके में, वो बनेगा इस बार तो सुधार होगा देश का। आपने जैसे कहा वो पढ़े हुए हैं, तो आपके हिसाब से और जो नेता है और जो पार्टी है वो अनपढ़ है? सब अनपढ़ है, जाहिल, और क्या जाहिल सरकार है, तभी तो ऐसा सब हो रहा है यहाँ। कैसा सब? आप ऐसा क्या देख रहे हैं जिस वजह से आप कह रहे हैं ऐसा सब हो रहा है यहाँ पे? हो ही रहा, देखो क्या हुआ नहीं, मुख्तार अंसारी के साथ क्या हुआ, आप खुद सोचिए उधर, ऐसे सबके साथ होगा। तो यूपी में तो बिल्कुल बेकार है मामला, तो यूपी में सरकार बदलनी चाहिए, जाहिर सी बात है, अकेले साथों को आना चाहिए। आइए और लोगों से जानते हैं उनकी क्या राय है कि इस बार चुनावी रेस में कौन जीतेगा और कौन इस बार इस देश की गद्दी को संभालेगा और उन्नति की ओर ले जाएगा। जी सर आपका नाम? राजकुमार यादव। आप कहाँ से? लखनऊ से। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं कि वो इस बार प्रधानमंत्री बन जाए? अरे मोदी से अच्छा कौन प्रधानमंत्री है? और जो बाकी नेता हैं उनके जो काम है वो? नेता कोई अच्छा नहीं है। मंदिर बनवा दिए, इंदिरा नहर पे रोड डेली बाहर के लोग जो टूरिस्ट आते हैं उनकी गाड़ी इनकी पुलिस रोज रोकती है, उसके लिए कोई ना मुख्यमंत्री है ना इनका कोई है ना ये कोई मीडिया दिखाती है। रोड डेली पर डे मैं निकलता हूँ, वहाँ इनकी पुलिस ट्रैफिक पुलिस, वहाँ वो गाड़ियाँ जो टूरिस्ट आते हैं उनको नाजायज परेशान किया जाता है, ये पर डे की वसूली करते हैं पुलिस वाले, उसके लिए कोई कुछ नहीं है। मंदिर तो बनवा दिए, जब टूरिस्टें नहीं आएंगे, कोई देखने नहीं आएगा, मंदिर अपने लिए बनवाए हैं ये लोग, अपने लिए बनवाए हैं।
बस यही है और क्या है। आप मोदी को सपोर्ट भी कर रहे हैं एक तरफ। मोदी पीएम मोदी डीएम मोदी तो उनके अलावा काहे चुनाव, वो सब कुछ वही है तो उनका क्या है। और जो बाकी पार्टी हैं, नेता हैं, उनके जो दावे हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे, उस पे आपका क्या कहना है कि वो कुछ कर पाएंगे या फिर बस दावे हैं? तब करेंगे ना, अभी तो मोदी है, मोदी कर रहे हैं, जब आएंगे तब करेंगे ना, अभी तो नहीं कर रहे हैं, ना है ना करेंगे। मतलब आपके हिसाब से इस बार योगी मोदी की ही सरकार आएगी तीसरी बार? 100% आएगी, लेकिन भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, ये इसका साक्षात इंदिरा नहर गवाह है फैजाबाद रोड पे। आपका नाम? रामजी चौरसिया। आप कहाँ से? ये बगल में दुकान है। आप किसको सपोर्ट करेंगे, कौन इस बार प्रधानमंत्री बने? जो है वही बनेगा, मोदी ही बनेगा। जब तक वो जिंदा है तब तक वही रहेगा। ऐसी कोई वजह है आपके हिसाब से, ऐसी कोई वजह है जिस वजह से मोदी सरकार की इस बार इतनी गूंज हो रही है? हाथ उठा करके देख लीजिए, जिसका राज रहा है उसी का वंशज काम करता रहा। आप इंदिरा जी को देख लीजिए, उनके गुजरने के बाद 10 साल तक उनके वंशज तो छोड़ो, उनके नाम से हुकूमत होती रही, अभी तो ये जिंदा है। जी सर आपका नाम? साकेत मिश्रा। आप कहाँ से? नहीं, लखनऊ से। आप किसको सपोर्ट करेंगे इस बार वो प्रधानमंत्री? मोदी के अलावा और कौन है भाई, मैं तो 100 किलोमीटर दूर मोदी को वोट डालने गया था। और जो बाकी की सरकारों के दावे, उनके काम बता रहे, वो बेकार है। जो जब से अब इससे पहले उनकी सरकार थी तब वो कुछ नहीं करे, अब जब नहीं तो अब क्या करेंगे, अब खाली वादे करेंगे कुछ नहीं। क्या पता कि कोई सरकार बन जाए और उनके दावे वो सच कर दे, तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये देखते जाइए, अब बनना ही नहीं है, असंभव। तो आपके हिसाब से तीसरी बार भी प्रधानमंत्री की सरकार बनेगी? आएंगे, गारंटी है, मैं लिख के तो मोदी आएंगे और कोई नहीं आ सकता। और उनका जो 400 पार का दावा है कि वो एक अलग बात है, वो हो सकता भले नक्रास हो, क्योंकि सारी पार्टियां एक तरफ, वो अकेला एक तरफ, भले नक्रास हो, लेकिन जीतेंगे तब भी मोदी सरकार, तो तब भी आएगी उनकी। 400 पार नहीं पार होंगे तब भी कोई बात नहीं। जी सर आपका नाम? मनीष। आप कहाँ से? साथ में। अच्छा, आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं इस बार? मोदी जी को। आप मोदी जी को जो सपोर्ट कर रहे हैं, इसकी कोई ऐसी खास वजह है जिस वजह से आप सपोर्ट कर रहे हैं? बेसिकली बहुत सी सपोर्ट बातें, एक बात तो बताई भी, बहुत सी बातें। और बाकी सरकार इतनी सारी सरकारें हैं, देख लिया, अब वही आए, ठीक है। तो मतलब इस बार तीसरी बार भी वही बनेंगे? बिल्कुल आना है, 100% आना है। आपकी गैस सस्ती हो जाएगी, 300 में गैस हो जाएगी, 75 रुपए में तेल हो जाएगा, सब कुछ गैस के लिए भाई, दारू के लिए कोई नहीं बोलता, दारू महंगे, दारू के लिए बोलो ना। बोलेगा ना, मैं दारू के लिए क्यों बोलूं, मैं दारू क्यों ना मैं बोलूं। घर घर यूज होती है, गैस भी घर घर यूज होता है, गैस महंगी है तो कोई नहीं बोलता है, दारू के लिए नहीं बोलता है कोई। राजस्थान में 500 में सिलेंडर देंगे, या हम लोग इनको वोट लगा के आएंगे, हमको मिलेगा 1000 का सिलेंडर, हम 1000 का सिलेंडर नहीं लेना हमको। और एक बात और बता दें, अगर कांग्रेस सरकार पहली बात तो आएगी नहीं, अगर आएगी भी तो सिलेंडर तब भी सस्ता नहीं कर पाएगी, सब कुछ सस्ता होगा। तो मोदी जी ने क्या सस्ता कर दिया है? नहीं सस्ता किया, जो भी है इतने में है उतने सही है। कर देंगे सस्ता, भूखा मर रहा है, कोई जो भूखा थोड़ी मर अगर रहा है। सस्ता कर देंगे उस पे नाम पे वोट दे देंगे हम। भूखा नहीं मर रहा है, तू क्या देख रहे हो, भूखा नहीं मरेगा। नहीं, तब तो 3000 तनख्वाह थी, अब तो 12-15 हजार तनख्वाह है। अरे बताओ, कस्टमर एक नहीं आता है, तुम बताओ काम। आप लोग चलो, हम ही आप लोग चुनने वाले हैं। आप फेसबुक देख लीजिए, इंस्टाग्राम देख लीजिए, बेरोजगार हो गया है, कहीं भी जिक्र आता है तो सबसे आगे उन्हीं को आता है, मोदी का सबसे आगे। फेसबुक उठा के देखिए, पूछा जाता है, कोई पूछता है भैया, एडवर्टाइजिंग पे बहुत पैसा खर्चा करते हैं। सिर्फ कमेंट की बात कर रहा हूँ, कमेंट पढ़िए आप, देखो मोदी सपोर्टर ज्यादा है कि नहीं है। मोबाइल खोलो, ऐड पे ऐड, सब पे ऐड। कमेंट थोड़ी कोई फ्री ऐसे कर देगा, कमेंट तो पब्लिक ही करती है। पैसा इतना लोग है, किस सरकार में नहीं होता है, किस सरकार, उस सरकार में नंबर 2 होता था, इस सरकार में नंबर 1 का है, तो वही मामला है। सच्चाई तो यही है ना, बस ओके, यही कहना है। नहीं है, आप बड़े चैनल ना देखिए, इनका चैनल देखिए, ग्राउंड रिपोर्टिंग वाला। ये फुटपाथ वाले जो हम लोग बहुत परेशान है, एकदम परेशान है, काम धंधे से टूटे हुए हैं। 5 बजे 6 बजे आते हैं काम पे, काम एकदम नहीं रह गया हम लोग का। बिजनेस से थोड़ा ये लोग परेशान होंगे, इसीलिए आग भरी हुई है मोदी के खिलाफ। अब मेरे अंदर तो कोई आग नहीं भरी, मेरी जब कांग्रेस सरकार थी तब भी मेरी सैलरी उतनी थी, अब भी मेरी उतनी है। तो फिर क्या तुम्हें दिया मोदी जी ने? हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमको कोई दिक्कत नहीं, सीधा चौड़ा करके मेरा कोई दिक्कत नहीं है। लेने में दिक्कत है,
भैया 10 साल पहले सस्ता लिया था, अब हमें सिलेंडर लेने में दिक्कत है, हमको भाई तेल बनाने में दिक्कत है, हमको बिजली का बिल देने में दिक्कत है। देना तो हमको सब अरे चीज तो में जोर दिक्कत जोर है। लगा लो ना, जोर लगा लो, हरा दो। योगी 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 देखो, योगी के लिए कितना बड़ा कह रहे, अब नहीं आएगा, नहीं आया आया, कोई कुछ नहीं पड़ा, कोई कर पाया योगी का कुछ, योगी फिर आया। केवल पंजा आएगा। मान लो हम 2-3-4 लोग बोल रहे हैं तो ये ना समझे कि मोदी समर्थक और है नहीं यहाँ पे जो नहीं बोल रहा है, बहुत है। भाई मोदी की सरकार नहीं आएगी अब की। तू ग्राउंड पे तो क्या चल रही है यार स्थिति, समर्थक ही तो बना दिया, थाली बजवा दी कोरोना में, थाली बजाने से कोरोना गायब हो गया। 4 के बाद सरकार आ जाएगी, मोबाइल की सरकार आ जाएगी, सरकार तभी मैं यही मिलूंगा आपको। जब तुम थाली बजा रहे थे, मोदी ने कहा था रात में 7 बजे थाली बजाओ, कोरोना गया था। ये बताओ हाँ तो वोट ना दो, तुम लोग काहे वोट दोगे? दो ना, क्यों देंगे वोट यार? नहीं दिया है कहा था ना दो वोट। मैं क्यों दूं वोट? मैं परेशान हूँ उनसे, बहुत परेशान हूँ, बस सीधी बात। खाली आपने इंडिया में मरे, बाकी कहीं बाहर नहीं मरे हैं, इंडिया में खाली मरे कोरोना की, उसमें वैक्सीन लगी है वो भी तो गलत लगी है, उससे भी चंदा ले लिया। तो मत लगवाते, हम कह रहे राशन मत लो, वैक्सीन मत लगवाओ। 4 तारीख के बाद सर ये सरकार जो है नौकरी के चक्कर में एकदम फेल सरकार है। हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, 4 साल हो गया है, साला कोई भी वैकेंसी आता है तो सबसे पहले वो लीक ही हो जाता है, तो इसलिए नौकरी के मामले तो सरकार एकदम से बेकार है। तो आपको क्या लगता है ऐसी कौन सी सरकार होगी जो इस मामले में अच्छी होगी और वो लोगों को नौकरी दिला सकेगी? देखो इस सरकार से तो बहुत अच्छा कांग्रेस सरकार थी, भला नौकरी के हिसाब से वो ठीक थी सरकार युवा को भला करे, बस ये हम जानते हैं। बेचारा आदमी पढ़ लिख के माँ बाप अपना पैसा लगा रहे उसके ऊपर और वो रक्षा चला रहा है। 2 बार जैसे कोई भी पेपर ले लो, यूपी पुलिस ले लो, या उससे पहले आरओ का पेपर हुआ था, तो सारा वो पेपर होने से पहले वो टेलीग्राम पे पेपर आ जाता है, लीक ही हो जाता है उनका पेपर। इतने बच्चे गए वहाँ पे धरना दिए हैं, लखनऊ वहाँ कौन सा पार्क है, इको गार्डन में है, कम से कम 10-10 दिन बैठे रहे, सब टीचर आके बैठे रहे, धरना दिए, तब जाके पेपर कैंसिल हुआ है। तो इस नौकरी के मामले सरकार एकदम बेकार है। हम सरकार चाह रहे हैं इंडिया गठबंधन की। जैसे आपने कहा कि ये सरकार बेकार है, तो कांग्रेस, आप कह रहे कि कांग्रेस का दावा करे कि कांग्रेस अच्छा करेगी, तो वो बेरोजगारी हटा पाएगी और वो जॉब दे पाएगी लोगों को? हाँ मैम बिल्कुल, आशा तो ऐसा ही, इससे तो ठीक है इसी गवर्नमेंट से। आपको इस गवर्नमेंट में कोई भी ऐसा डेवलपमेंट नहीं दिखा, कोई भी ऐसा ये नहीं दिखा कि इस गवर्नमेंट में अच्छा काम किया है लोगों के लिए? मैं बताइए, इनका स्टेडियम से लेकर के मेट्रो तक इनसे पहले की सरकार ने दिया, केवल ये उद्घाटन करने के लिए बने हैं। इनका जहाँ वादा है बस, वादा कुछ नहीं है, वादा इनका है। आप कितना एम्प्लॉयमेंट इन्होंने बोला था, आज तक आपको जमीन पे एम्प्लॉयमेंट दिखता है? नहीं दिखेगा, क्योंकि जितने भी इनके डिसीजन थे सब इन पे गलत पड़ रहे हैं। आप किसी पेपर को उठा के लिए, पेपर लीक, किसी भी ऑफिस में जाइए, बिना भ्रष्टाचार के कोई आपका काम नहीं हो सकता। आप ज्यादा बड़ी बात है, अब नगर निगम चले जाइए, नाला सामने इसको साफ कराना है, तब भी जाके पैसा देना है, पैसा तो देना ही देना है, तो उससे अच्छा है अंदर की सरकार, क्या कांग्रेस, राहुल गांधी कुछ नहीं कर सकते हम लोग केवल यहाँ खड़े, टैक्स पेड करो, टैक्स ये खा जाए, उसके बाद रिटर्न लेने जाओगे अगर, तो रिटर्न भी हमारा 6 महीने बाद आता है। 4 साल में तैयारी करते हुए हो गया, कम से कम 2 बार पेपर दिए कांस्टेबल का, वो भी लीक हुआ, ईपीपी कांस्टेबल का पेपर। तो पेपर के हिसाब से या गवर्नमेंट जॉब के हिसाब से ये सरकार सबसे बेकार सरकार है। मेरा मुद्दा यही है बस। कुछ नहीं होता है, कम से कम गरीबों को तो सुने। आज आटा कै रुपए में? 36 रुपए में। 1 किलो तेल कितने रुपए में? 200 रुपए तक पहुंच जाएगा। पेट्रोल 97 रुपए लीटर। तो अब क्या करेंगी? इतनी महंगाई में कौन से जिएंगे? हाथ में कटोरा आ जाएगा, बस यही तुम्हारा अगर आ गई तो हाथ में कटोरा 110% आएगा। जैसे कि जनता चिल्ला रही है कि योगी बाबा राशन मोदी बांट रहे, तो आज से 95 साल पहले 94 में क्या राशन नहीं बढ़ता था? तेल भी मिलता था, नमक भी मिलता था, आटा भी मिलता था, शक्कर भी मिलती, दुनिया के हर चीज। इनके राज में केवल चावल मिला है, आटा गेहूं मिला, बाकी कुछ नहीं मिला। किसान तब भी भूखे मर रहे थे। जैसे ये 5 किलो राशन फ्री दे रहे हैं, ये मानते हैं सही बात है, अच्छी बात है, लेकिन उससे ज्यादा गाँव में चले जाए, उससे ज्यादा ये साड़ इनके खा रहे हैं। लॉकडाउन में बांट डाला, उससे ज्यादा लॉकडाउन में जनता ने बांट डाला। इसी बात का जवाब देते, कहते गरीबी हटाओ। इन्होंने कहा था ना, तो गरीबों को हटाओ। अब आप ये बताइए, 80 करोड़
लोग जो है 5 किलो चावल ले रहे हैं, 5 किलो गेहूं ले रहे हैं। तो जब गरीब ही नहीं है तो ये 80 करोड़ फिर कैसे बट रहा है? हम लोग खरीद लेते हैं जा करके, फिर आप दे दीजिए हमें नौकरी, हम खरीद रहे हैं। जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा, और अगर डेवलपमेंट होगा तो महंगाई भी बढ़ेगी। ये तो ना यकीन हो तो 2000 का सिलेंडर ना हो जाए तो जिसमें कुत्ता खाए उसमें दीजिएगा। अगर बीजेपी आ गई, बीजेपी आ जाएगी तो 2000 का सिलेंडर हो जाएगा। चैलेंज है लिखित, 2000 का सिलेंडर हो जाएगा। वैसे भी जनता मर रही है, ऐसे भी मरेगी। तो कांग्रेस आएगी या सपा आएगी तो आपके हिसाब से गठबंधन जब बनेगी तो बनेगी, चांस यही है। लेकिन पूरी जनता यही आ रही कि अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी। अरे एक बार मर्तबा मौका भी तो दो। 400 पार का नारा नहीं लग पाएगा, 400 पार उम्मीद नहीं है, लेकिन हो सकता है चांस। जब तक कुदरत अगर साथ दे रही है तो बीजेपी आनी है। अगर जितनी कुदरत साथ नहीं देगी तो बीजेपी नहीं आ पाएगी। तो हम चटाचट करेंगे। जैसा हम लोगों ने देखा, लोगों से बात की, उनकी राय ली, तो कई लोगों ने हमें ये बताया कि प्रधानमंत्री इस बार फिर से नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। तो किसी ने कहा कांग्रेस बनेगी, किसी का कहना है कि नरेंद्र मोदी ने बेरोजगारी को बिल्कुल भी नहीं हटाया। उनकी सरकार में महंगाई बढ़ती जा रही है और जो हमारी दर रेट है, महंगाई दर रेट है, वो बढ़ती जा रही है। और कुछ लोगों का कहना है कि उनके होने से बहुत बेरोजगारी खत्म हुई है और बहुत से लोगों को रोजगार भी मिला है। किसी ने कहीं पे सपोर्ट किया कांग्रेस का तो किसी ने सपोर्ट किया सपा का। अब ये देखना दिलचस्प होगा 4 तारीख को कि इस बार किसकी सरकार बनेगी और कौन इस बार फिर से प्रधानमंत्री बन के इस देश की जो गद्दी है, इसकी जो भागदौड़ है, उसको संभालेगा। मैं उजाला अग्रवाल कैमरामैन सतेन के साथ, देखते रहिए केकेडी न्यूज़।